मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग आजकल यूरिक एसिड की वजह से परेशान हैं। दरअसल यूरिक एसिड है क्या और इसका इलाज कैसे मुमकिन हो सकता है? इसका इलाज बेइंतहा आसान है। बहुत से लोग इसका इलाज कर के थक चुके हैं और बहुत से वीडियोस देखते हैं और बार बार वो नुस्खे बनाते हैं, लेकिन रिज़ल्ट उन्हें कोई भी नहीं मिलता। लेकिन इस वीडियो के बाद उन्हें 100% रिज़ल्ट मिलने वाला है इंशाअल्लाह। सबसे पहले यूरिक एसिड है क्या? यूरिक एसिड दरअसल आपके ब्लड में एक मादा एक जुज़ा है जिसको यूरिक एसिड कहते हैं। जब वो नॉर्मल लेवल से बढ़ता है तो फिर होता क्या है कि आपके जोड़ों में सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये रहती है कि आपके जोड़ों में सोजिश और दर्द पैदा हो जाती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जिस्म के तमाम जोड़ जो है, ख़ासकर घुटनों में, और इसके अलावा जिस्म के तमाम जोड़ों में जो है वो दर्द और सोजिश और तकलीफ़ पैदा हो जाती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बीमारी है। बाल जो है लोग बहुत से लोग जो है इसका इलाज कर के थक चुके हैं, लेकिन उन्हें रिजल्ट कोई भी नहीं मिलता। लेकिन इस आम से मामूली से नुस्खे के बाद आपको इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब सबसे पहले चंद चीज़ों में आप एहतियात करेंगे, अपना लाइफ स्टाइल ज़रा सा तब्दील करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी इसमें परहेज़ आपको करनी पड़ेगी। तमाम तरह की दालें जो हैं वो बंद कर दें। दालों का इस्तेमाल इस बीमारी के दौरान आप नहीं कर सकते। इसके अलावा तमाम तरह की प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, खासकर इसमें हर गोश्त आ जाते हैं, वो आपने बंद करने होंगे। एनिमल प्रोटीन आप बंद करेंगे, यानी गोश्त बंद करें। बस हर किस्म का गोश्त जो है वो आप कुछ दिनों के लिए बंद कर दें और दालें बंद कर दें। इसके अलावा अगर आप चावलों के शौकीन हैं तो चावल भी बहुत हद तक कम कर दीजिए। अब इसके बाद क्या होगा कि चंद चीज़ें, चंद हिदायत हम आपको देते हैं। अगर आपने उन पर अमल किया तो बहुत अच्छी तरह से आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाएगा। कम से कम भी आप इसमें 15 दिन तक अमल कीजिए। अगर ज़्यादा कुछ अर्से तक आप लेते रहे तो ताहयात आपकी यूरिक एसिड से जान छूट जाएगी। ये एक देरीना, पेचीदा और बहुत ही तकलीफदेह बीमारी है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर पर आप सौंफ लीजिए। सौंफ एक बेहतरीन चीज़ है जो कि आपके निज़ाम में इंहिज़ाम को दुरुस्त रखने के बाद जो है ये बहुत अच्छी तरह से आपकी यूरिक एसिड को कंट्रोल में ले आती है। सौंफ आप कितना लेंगे? 40 से लेकर 60 ग्राम तक आप रोज़ाना की बुनियाद पर ले सकते हैं। ये आप पूरे दिन में ये मिकदार, यानी कि 50-60 ग्राम जो है आप पूरे दिन में ये चबाते रहिए। जैसा कि आप छालियाँ खाते हैं, अगर तो छालियों की जगह पर आप आदत बना लें कि आप सौंफ चबाते रहें। इसके बहुत से फ़वाइद हैं। मसलन आपका निज़ाम इंहिज़ाम बेहतर रहेगा और आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा। उसके अलावा ये आपके मुंह में खुशबू का बायस बनेगा और छालियों से भी आपकी जान छूट पाएगी। ये आप अपनी आदत बना लें। उसके बाद दूसरे नंबर पर एप्पल वाइंगर, यानी कि सेब का सिरका, ये आप एक चाय वाली चम्मच लें। इसमें चौथाई चम्मच आप नींबू का रस शामिल करें। अब ये सुबह को नहार मुँह आप लें। अब इसके बाद जो है, जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन आती है कि बहुत से लोगों को कब्ज़ रहने लगता है। तो कब्ज़ के लिए आप सुबह को जो है 3 से 4 अदद, 2 से 4 तक ले सकते हैं आप इंजीर को भिगो लीजिए पानी में और रात को सोने से पहले आप वो इंजीर खाकर ऊपर से वो ही पानी पी लीजिए जिसमें आपने इंजीर को भिगो कर रखा था। इंजीर को पहले वॉश करें, धोएं अच्छी तरह से, उसके बाद ही उन्हें भिगो कर रखें, क्योंकि वो पानी फिर आपने पीना भी है। अब इस नुस्खे पर आप अमल करें, यानी पहले नंबर पर आपने 40 से 60 ग्राम तक सौंफ रोज़ाना की बुनियाद पर खाने हैं। दूसरे नंबर पर आपने सेब का सिरका, जिसमें चौथाई चम्मच जो है, एक चाय वाली चम्मच सेब का सिरका और इसमें चौथाई चम्मच जो है वो नींबू का रस आपने शामिल करके नहा मुँह रोज़ाना की बुनियाद पर पीना है। और तीसरे नंबर पर आपने 3 से 4 अदद इंजीर के सुबह को भिगोने हैं और फिर रात को खा लेने हैं। इस तरीक़ेकार पर अमल करें, बहुत अच्छी तरह से आपका निज़ाम इंहिज़ाम बेहतर होगा। बहुत अच्छी तरह से 15 से 20 दिनों के अंदर आपका यूरिक एसिड बहुत अच्छी तरह से कम हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म के जो दर्द हैं, सोजिश हैं जोड़ों में, वो ख़त्म होने लगेंगे। उसके बाद क्या होगा कि अगर आप जो है कोशिश करें कि गंदम की रोटी
भी यूरिक एसिड को कुछ मिकदार में बढ़ा सकता है। तो रोटी के मुतबादिल आप जौ की रोटी लें, गंदम की रोटी के मुतबादिल आप जौ की रोटी ले सकते हैं, जिससे यूरिक एसिड नहीं बढ़ता। या फिर जौ का दलिया बनाएं और वो दलिया जो है आप हलीम की तरह दिन में कई मरतबा खा सकते हैं। उसमें आप अदरक शामिल कर सकते हैं, उसमें आप नींबू का रस शामिल कर सकते हैं, यानी उसको आप फ्लेवर्ड बनाएं, मज़ेदार बनाएं। और ये चीज़ें अगर आप शामिल करेंगे तो यह बजाते खुद यूरिक एसिड में बहुत अच्छी तरह से फ़ायदेमंद साबित होती हैं। खासकर अदरक एक बेहतरीन चीज़ है जो कि जिस्म के तमाम तरह के दर्दों में बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो ये चीज़ें आप खाएँ, इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं आपके साथ हैं। 15 से 20 दिनों के अंदर आपका यूरिक एसिड बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में आ जाएगा। अजीज मोहतरम साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुआ होगा। अगर आपके लिए मुफीद साबित हुआ है और आप इस कार्य खैर में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि हर मुफीद वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिल पाए। अगर आप भी इस सिलसिले का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपके पास कोई बहुत ज़्यादा मुफीद मुजरिबात हैं, कोई आपके आबा व अजदाद के पुराने नुस्खा जात हैं जो आप इंसान ज़ात की फलाह व बहबूद के लिए शेयर करना चाहते हैं, तो आप सोशल लिंक्स में हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तमाम सोशल लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम फ़ी सबीलिल्लाह आपके ये तमाम नुस्खा जात शेयर करेंगे इंसान ज़ात की फलाह व बहबूद के लिए। लेकिन याद रखें, सिर्फ़ और सिर्फ वो नुस्खा जात जो मुजरिब हों, जो आजमाए हुए हैं। वैसे तो नुस्खों की बहुत सी हमारे पास किताबों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जिनमें लाखों की तादाद में आपको नुस्खे मिलेंगे, लेकिन वही नुस्खे मुफीद हैं जो मुजरिब हैं। अजीज़ मोहतरम साथियों, अब हकीम हालिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त।